रात के 9 बजे थे। दिनेश ऑफिस में काम कर रहा था। दिनेश एक फैक्ट्री के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में बिजी होने के कारण उसको वक्त का पता ही नहीं चला। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 2 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वो बाहर निकला था, काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई नहीं था। दिनेश हर रोज के जैसे अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, इसलिए दिनेश ने बाइक को ब्रेक लगाई। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद दिनेश का बाइक वहीं पर ही रुक गया। दिनेश को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसकी बाइक को किसी ने जकड़ लिया हो। दिनेश बाइक से उतरा और काफी बार कोशिश करने पे भी बाइक चालू ही नहीं हो रहा थी। अचानक बाइक बंद होने से उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। वह अपने बाइक को साइड में ले गया और तभी उसको एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। दिनेश जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन है? मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वो बहुत डर गया था। अचानक उसने बत्ती बुझने और जलने की आवाज सुनी और पास में देखा तो उसकी बाइक की बत्ती जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। दिनेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी थोड़ी दूर उसकी नजरों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नजरों से दिनेश को देख रही थी। दिनेश अपनी बाइक चालू करने लगा। सौभाग्य से उसकी बाइक चालू हो गई और वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल दिनेश की बाइक के सामने आ गई। दिनेश ने अपनी बाइक का कंट्रोल खो दिया और बाइक सीधा एक पेड़ पे जाके टकराई। पेड़ से टकराते ही तुरंत दिनेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने ये देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को दिनेश के घर वालों को दे दिया और पुलिस ने जांच पड़ताल करके ये बताया कि दिनेश की मौत अकस्मात से हुई। वह तेज रफ्तार से बाइक चला रहा होगा और नियंत्रण न रहने पर पेड़ से टकराकर उसकी मौत हुई। दिनेश की मौत के कुछ दिन बाद उसका खास दोस्त रवि और नवीन, ये तीनों अच्छे दोस्त थे, साथ में काम करते थे कि एक रात आए फिर काली। जब रवि घर पे अकेला था और रात के 2 बज रहे थे, तभी उसके घर की डोर बेल बजी। वो बाहर देखने गया तो वहां कोई नहीं था। वो वापस अंदर आ गया और अपने कमरे की ओर जाने लगा कि तभी उसे एक आवाज आई, रवि, रवि, रवि। उसने यहाँ वहां देखा तो कोई नहीं था। तभी घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। वो डरने लगा और कहा, कौन हो तुम? तभी जोर से हंसने की आवाज आने लगी और रवि काफी डरा हुआ था। वो बोला, कौन? कौन? के तभी उसके सामने वो चुड़ैल आ गई और रवि डर के मारे कांपने लगा और वो चुड़ैल ने उसका गला दबा दिया और उसे मार दिया। और सुबह जब सबको पता चला तो सबने देखा कि रवि तो मर चुका है। और फिर पुलिस आई। सारी रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने कह दिया रवि ने अपनी जान खुद ही ले ली है करके ये केस बंद हो गया। अब नवीन को डर लगने लगा कि उसके 2 दोस्त मर चुके हैं, कहीं अब उसकी तो बारी नहीं है ना। वो डर के मारे ये जगह छोड़ के जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो बहुत खूबसूरत थी। नवीन ने उसे देख के अपनी गाड़ी रोक दी। तभी उस औरत ने कहा, मेरा नाम माया है, मुझे यहाँ पास में ही जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? नवीन तो बस उसे देख के खुश हुए जा रहा था और खुशी खुशी हाँ हाँ आप आ जाए। वो गाड़ी में बैठ गई। नवीन ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? तो उसने कहा, यहाँ पास में एक तालाब है, वही मेरा घर है। नवीन को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगने लगा कि तभी नवीन की नजर उसके पैर पे गई। वो उल्टे थे।
यानी कि वो एक चुड़ैल थी। नवीन डर के बोला, तुम इंसान नहीं हो। तो वो अपने असली रूप में आ गई और जोर से हंसने लगी और बोली, तुझे क्या लगता है? नवीन ने कहा, मुझे मत मारो, जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो चुड़ैल बोली, याद कर उस रात जब मैं अपने घर जा रही थी और तू और तेरे 2 दोस्त, जिन्होंने मुझे मार दिया था ताकि मेरे घर को छीनकर तुम लोग वहां की जमीन पे फैक्ट्री बना सको। याद है ना मुझे कैसे मारा था और नदी में फेंक दिया था और तेरे दोस्त तो गए। अब तेरी बारी है और आज की रात तू मरेगा। कह के वो जोर से हंसने लगी। तभी नवीन ने अपना कंट्रोल गाड़ी पे से खो दिया और सीधा उस नदी में जाके गिरा और मर गया। उसकी मौत देख के चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन फिर पुलिस आई और जांच करने के बाद मौत का कारण ये बताया कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई। ये थी हमारी आज की हॉरर कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और मजे की हॉरर कहानियों के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।